Assalamualaikum. How are you kids? Hope you all are fine. Mahat, please turn on your video. Today's topic is clouds and rains. Clouds हम सबने sky पे देखे हैं ना, we all have seen. Just most important thing we have in earth is water and sun. Two things are really very important. The water recycles. Earth has been recycling water for almost 4 billion years. We take a glass of water and then we sip. Maybe that water has been drunk by anyone else few years later. Is it clear? Or million years later, billion years later, before? Okay. How many of you have ever seen that they have taken water in a pan and then unko warm kiya ho in the stove? Raise your hand. किसी ने कभी स्टोव पे किया water warm? किया, माहद ने किया. What happens? Water नीचे से हम क्या कर रहे होते हैं? स्टोव से उसे हीट मिल रही होती है. जब हम हीट मिल रही होती है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. ठीक है ना? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है जब नीचे से वाटर वार्म हो रहा होता है. वाटर इवेपोरेट्स विद हीट. ठीक है. इसी तरह सन इज प्रोवाइडिंग अस हीट. सन कौन सा सोर्स है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है? हीट प्रोवाइड कर रहा है सन. Sun is the only source that is providing us heat and energy. What will happen? Sun is providing heat. When the water heat up by the sun, it changes into steam. वो steam में change हो जाएगा. और what it is called? Water evaporation. इसको क्या कहते हैं? Water evaporation. We call it water evaporation. When the water will evaporated, वाटर लाइट हो गया, इवेपोरेशन से वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. देन व्हाट विल हैपन? व्हेन वाटर इवेपोरेट कलेक्ट्स क्लाउड्स बन जाते हैं. ये देखिए, ये ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे स्काई पे क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड्स कैसे बन रहे होते हैं? वाटर जब वेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, तो उसके ड्रॉप्स वाटर के कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं. When the clouds are formed, then the water evaporate, get cool, they turn into water droplets. Water droplets में वो आहिस्ता आहिस्ता जब water droplets में convert हो जाते हैं, cool होते होते water droplets बन गए. When the water droplets become heavy, they fall down in as rain. ठीक है. क्लाउड्स जो है, जब वो बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है, टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर कलेक्ट्स एंड देन वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बिग ड्रॉप्स बन जाते हैं. फिर क्लाउड के लिए हैवी हो जाता है. जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है ना, तो वो बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट डाउन हो जाता है. प्रेसिपिटेशन रेन को कहते हैं. रेनफॉल हो जाएगी. जो बहुत आइसी एरियाज है वहां पे स्नो हो जाएगी. ठीक है. ऐसे बारिश होती है, स्नो रेनफॉल हो जाती है. जब वाटर दोबारा फिर कहाँ आ जाएगा? पहले लैंड पे था वाटर, फिर वेपोरेट होके ऊपर गया स्काई पे. फिर उसके बाद जब प्रेसिपिटेशन रेन हुई है, वाटर कहाँ जाता है? रेन वाटर फ्लोज टू द लोअर, नीचे आ जाता है ना, गिर जाता है, फॉल ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अब जब ये लोअर एरिया पे लैंड पे आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा, तो प्लांट्स और ट्रीज, ग्राउंड एरिया इसको सोक कर लेगा. ग्राउंड एरिया विल सोक द वाटर. सारे प्लांट्स वाटर लेंगे, सारे ट्रीज वाटर लेंगे, ग्रास वाटर लेगा. उसके बाद व्हाट विल हैपन? जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो दोबारा सरफेस पे आ जाएगा. इसको हम कहते हैं कलेक्शन. दोबारा वो सरफेस पे आ जाएगा. इट विल कम टू द सरफेस एंड व्हाट विल हैपन? वो अगेन लेक्स, स्ट्रीम्स बन जाएंगी, स्प्रिंग्स बन जाएंगी. आपने छोटी सी पाइप सी देखी है ना, जिसमें वाटर कलेक्ट होता है, बारिश के बाद पाइप्स बन जाती हैं ग्राउंड पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग्स.
स्प्रिंग्स कोलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनसे वाटर अगेन गोज टू द लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है। फिर दोबारा वाटर व्हाट विल हैपन, ओशन में जाएगा, ओशन से और लेक्स और स्ट्रीम से क्या होगा, दोबारा इवेपोरेशन होगी, सन हीट करेगा एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, फर्स्ट स्टेप होता है इवेपोरेशन। एनर्जी फ्रॉम द सन हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हीट होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, रिवर, ओशन एंड राइजेस, व्हेन इट हैपेंस सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर। कहाँ चला जाएगा वाटर? एयर में चला जाएगा, टर्निंग इनटू गैस वेपर्स। दानियाल, डोंट लुक ऑन द बुक, लुक हियर, ठीक है? हम बुक भी डिस्कस करेंगे, डोंट यू वरी। Plants and trees also lose water to the atmosphere through, कहाँ से वो lose करते हैं? अपने leaf के थ्रू, ठीक है? इसको बिल्कुल आप वरी ना करें। Condensation, when it happens, water vapor rise up high in the sky, it cools and turns back into liquid, forming cloud. The process is called condensation. उसके बाद आ जाती है प्रेसिपिटेशन। 4 स्टेप्स है ना इवेपोरेशन, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही होगी, ओशन से वाटर विल गो अप, then the clouds will be formed, that is called condensation. Then what will happen? Precipitation, rain हो जाएगी। rain कैसे होगी? when too much water has condensation, जब बहुत ज्यादा वाटर क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाएगा तो क्लाउड्स बिग और हैवी हो जाएंगे, फिर वो एयर के साथ मूव नहीं कर सकते ना, एयर उनको होल्ड नहीं कर सकेगी। as they fall back down to the earth as rain, snow की फॉर्म में, वो बस प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। व्हाट विल हैपन? अब जो पानी नीचे आया है और जमीन पे आया, व्हाट हैपन? रेन वाटर कहाँ फॉल होता है? फेल्स ऑन द ग्राउंड, हमेशा वो ग्राउंड में गिर रहा होता है। The fallen precipitation is often then called collected body of the water. क्या होगा? वो जो वाटर है वो सब ले लेंगे, प्लांट्स वगैरह वाटर लेंगे और रेस्ट ऑफ द वाटर ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ठीक है? वो जो रिमेनिंग वाटर है उसको हम कलेक्शन कहेंगे, बिकॉज दैट विल गो अगेन टू द लेक्स, रिवर्स, सी, ओशन, वो चला जाएगा एंड देन इवेपोरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। लुक हियर ऑन योर बुक, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? द सन वार्म्स द वाटर इन द ओशन एंड लेक्स, वाटर इवेपोरेट्स विद हीट, वाटर इवेपोरेट ऊपर जा रहा होता है स्टीम की फॉर्म में, ठीक है? किसकी फॉर्म में? स्टीम की फॉर्म में। इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर, स्टीम कह लें या वाटर वेपर कह लें, सेम थिंग है। स्टीम भी गैस बन जाता है ना, ऊपर जाती है। जब हम गरम करते हैं पानी को, आप अगर घर में गरम करके मामा को कहें आपको दिखाएं, ठीक है? आपने क्या कहना है मामा को कि वो वाटर गरम करके आपको दिखाएं। किसी भी पैन में वाटर ले, नीचे से उसको हीट दे, आप देखो कि ऊपर वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। These vapors collect and rise to form clouds. अब वो क्लाउड बन गए हैं वेपर ऊपर जाके। The higher the water vapor go, जितना ऊपर जाएगा ना वाटर वेपर, वो उतना कूल होता जाएगा, और कूल अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर स्नो होती है। Daniel, please turn on your video. The water vapors turn into water droplets. Then the droplets became heavy. वो heavy हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जब water vapors droplets heavy हो जाएं, what will happen? Air उनको नहीं move कर सकेगी, वो बस नीचे हो जाएंगे। Is it clear? तो rain हो जाएगी। What we call, they fell down as rain. यहाँ तक anyone who is confused? Any confusion, students? No? Okay, I want to share a video with you. उसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। 2-3 मिनट्स की वीडियो है, लेट्स वॉच।
together. लुक है, ये जो येलो लाइट्स आ रही है ना, ये सन हीट है, ठीक है। द सन हीट अप द वाटर फ्रॉम द ओशन रिवर, चेंज किस में हो रहा है, वाटर वेपर में। अब आप ऊपर देखें, वाटर वेपर, ये सन, सन इज हीटिंग द वाटर। अब सन ने हीट किया वाटर को, और वाटर ऊपर, ये देखें, ये बबल्स, ये शो भी करें कि वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना वेपर्स की फॉर्म में। अब ये वाटर वेपर्स अब राइज हो जाएंगे, बिकॉज लाइट हो जाएंगे और राइज हो जाएंगे, ठीक है। यहां से लुक हियर, as the water vapor are going up in the air, it start cooling, और फॉर्म क्या कर रहा है, देखें, लुक हियर, फॉर्म, वो ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे हैं, क्लाउड, ओके। इज इट क्लियर, दैट ड्रॉपलेट हैड फॉर्म क्लाउड, ऊपर क्लाउड्स बन गए हैं। व्हाट विल हैपन, क्लाउड्स हैवी होते जाएंगे, ड्रॉपलेट्स उसमें, देन व्हाट विल हैपन, ओ इट्स रेन, है ना। Water vapor gets cooled down, they turn into water droplets. When the droplets become heavy, they rain हो गई है। Is it clear? अब रेन हुई है, वाटर किसने ले लिया, ग्राउंड ने, ग्राउंड ने वाटर सोक कर लिया। द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, लेकिन अब ग्राउंड कितना वाटर लेगा, जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा वाटर है, वो दोबारा वेयर इट विल गो, ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स, दैट इज कॉल्ड collection. Done. नाउ वी हैव टाइप ऑफ क्लाउड्स, कितनी टाइप के क्लाउड्स हैं हमारे पास। क्लाउड्स भी अगर आप स्काई पे देखो, डिफरेंट आपको नजर आ रहे होते हैं। सम टाइम वी हैव लो क्लाउड्स हो रहे होते हैं, वो फेदर की तरह लुक दे रहे होते हैं, दोज आर फेदरी लुक दे रहे होते हैं। सम टाइम कॉटन बॉल की लुक दे रहे होते हैं, सम टाइम इतने डार्क ब्लैकिश या स्मोकी कलर के क्लाउड्स आ रहे होते हैं, और आप कहते हैं बस अब तो बारिश होने वाली है, ऐसे ही होता है ना। Shajia, can you listen? Can you hear me? Ashman, Muzammil, please turn on your video. Atif, please turn, Mrs. Atif Salim, please turn on your video. G, types of cloud. We have 4 types of cloud. How many types we have? 4, 3 भी हैं, 4 भी हैं, आपकी बुक में 3 हैं। 3 मेन टाइप, जिसमें हमारे पास we have first thin, पतले जो है, feathery clouds होते हैं। Which cloud? Feathery cloud. ये हाई क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि लाइट होते हैं, एयर की वजह से ये ऊपर होते हैं, ऊपर अबव
होते हैं 20,000 फीट अबव होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सिरस कहते हैं। सिरस, आपकी बुक में खाली इनको कहा हुआ है फेदर क्लाउड्स, तो आप फेदर क्लाउड्स के तौर पे इनको याद करोगे कि फेदर क्लाउड्स वी हैव, लाइट होते हैं और व्हाट दे आर डूइंग मेड मोस्टली ऑफ आइस होते हैं। यहाँ पे ये बने हुए हैं सिरस क्लाउड्स। और अगर आप यहाँ पे देखें प्रीवियस में ये है अबव सिरस क्लाउड, आपको फेदर्स की लुक दे रहे हैं और सिर्फ आइस से बने, मोस्टली फ्रॉम आइस से बने हुए हैं। वाटर बहुत हाई चला जाता है तो बनते हैं, कूल हो जाते हैं और बहुत ठंडे होते हैं ये क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं आपके सेकंड फ्लफी क्लाउड्स हैं, दीज आर द फ्लफी क्लाउड्स। वाइट कॉटन बॉल इन द स्काई, बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होता है कि कॉटन बॉल है। ये देखें, लुक हियर ऑन दिस पिक्चर, आपको सिर्फ ऐसे लग रहा होता है कि कॉटन बॉल है। थर्ड वन जो है आपके स्ट्रेटस, इनको कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो डार्क रेन क्लाउड्स होते हैं, स्मोकी ग्रे कलर के होते हैं और डार्क ब्लैकिश भी हो रहे होते हैं। ठीक है, डार्क रेन क्लाउड्स कहते हैं और ये रेनफॉल करते हैं, इनसे बारिश हो रही होती है। इनको हम लेयर्ड क्लाउड भी कहते हैं, ये लेयर्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ लेयरिंग हुई होती है, ऊपर नीचे होते हैं। आपको लगता है एक ही क्लाउड है जैसे बहुत, लेकिन वो एक क्लाउड होता है, फिर उसके ऊपर सेकंड थर्ड, इस तरह से लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं और ये क्लाउड्स रेन जरूर कर रहे होते हैं। ये आपकी बुक में अगर हम आ जाएं, ये आपके जो फेदर क्लाउड्स हैं, फर्स्ट वन, ठीक है, ये आइस से बने हुए हैं। सेकंड वन आर फ्लफी क्लाउड्स। फ्लफी क्लाउड्स को मैंने आपको बताया क्यूमुलस कहते हैं, लेकिन आपको नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं याद करना। डार्क रेन क्लाउड्स जो हैं वो हमारे लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं। नाउ इफ वी विल लुक ऑन द एक्सरसाइज, ओके, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। Kindly unmute yourself if you have any question in this chapter. I will repeat it, then we will pursue further for exercise. Samya, Samya, जी टीचर जी टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको आवाज? टीचर यस अब आ रही। टीचर पेज नंबर और एक्सरसाइज। जी पेज नंबर 19, पेज नंबर। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन विच यू हैव? टीचर वालेकुम सलाम। पेज नंबर वैसे पूछो टीचर, पेज नंबर क्या है? 19 टीचर आई एम तुबा। अच्छा जी तुबा, यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रही थी, डिस्कस एनी टू। जी टीचर मैं आपसे पहले पूछ लूं? विच क्वेश्चन? कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन बेटा? पूछ लो, यू कैन आस्क। क्या क्वेश्चन? Discuss any two characteristics of क्वेश्चन में और ऐड होंगे आंसर। जैसे इसने ओनली टू, यू विल राइट ओनली टू। जी आप भी कंप्यूटर डू देयर वर्क वेरी फास्ट, इतना सही है या और लिखे ये? नो नो नो, दैट्स सफिशिएंट, बिकॉज उनको मेमोराइज भी तो करना है स्टूडेंट्स को। दैट्स सफिशिएंट। नाउ यू कैन राइट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू टीचर। इट्स ओके, थैंक यू, वेलकम। जी जी वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर दिस एक्सरसाइज। अच्छा मुझे सारे स्टूडेंट्स बताएं, व्हेन वाटर इज हीटेड then it is converted into which thing? water जब हीट होता है, गर्म जब वाटर होता है, what it happens when the water heat up by the sun, it changes into किस चीज में
चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जी महत, आई एम अनम्यूटिंग यू। जी वाटर वेपर। वाटर वेपर, वेरी गुड। जी समाहा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। सम्या जी टर्न ऑन योर वीडियो। जी शजिया। टीचर मेरा ना कंप्यूटर का ना सिर्फ तो एक दो तीन हुए हैं क्वेश्चन, बाकी नहीं हुए हुए। तो आप कंप्लीट करो, कंप्लीट योर वर्क। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करना है। बेटा वो वीडियो दोबारा देखो कंप्यूटर की, एपिक्स ग्रामर की वेबसाइट से जाके। ओके ओके। एंड टीचर आज मैं ना लेट आई थी। इट्स ओके कि आज की भी वीडियो अब आप देखेंगी दोबारा, ठीक है। बी पंक्चुअल, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। इस तरह से तो यू विल मिस ऑल द लेक्चर्स। ओके। जी when water is heated it changes into water vapor. इट इज ट्रू। हम ट्रू है ना, तो क्या उन्होंने कहा है, टिक द राइट आंसर, उसको टिक करना है ऑन पेज नंबर 19। when the heats up by the sun it changes into steam or water vapor. it's true. water vapor solid है। वाटर वेपर मैंने अभी वीडियो में भी दिखाए हैं, वो वाटर जब हीट हो रही थी। जी यस समाहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अनम्यूट योरसेल्फ। जी वाटर वेपर सॉलिड है। सॉलिड कैसे है, जैसे वाटर आइस की फॉर्म में होता है तो सॉलिड होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। आपने तो देखा था वाटर वेपर गैस की फॉर्म में अपवर्ड जा रहे थे, है ना, लाइट हो जाते हैं वाटर वेपर्स। इट इज फॉल्स। व्हेन वाटर वेपर कोलेक्ट, जब वाटर वेपर कोलेक्ट होने हैं स्काई पे, तो व्हाट इट इज फॉर्म्ड, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ट्रू, वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी एक्सीलेंट, इट इज ट्रू। हैवी वाटर वेपर फेल डाउन एज रेन। जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर हैवी हो जाते हैं तो एयर भी नहीं उनको मूव कर रही होती, क्लाउड्स को, तो व्हाट हैपेंस। जी माहत। ट्रू। ट्रू, इट इज ट्रू। इट इज वार्मर। अच्छा जी, अब स्काई में ऊपर वार्मर होता है और कूलर होता है, मुझे ये बताए ना जरा। दैट्स अ ट्रिकी। हु इज सेइंग फॉल्स? फॉल्स। आपको पता है जो स्काई में क्लाउड जो स्नो करते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं और वो कूल होते हैं। इट इज वार्मर हाई इन द स्काईज, फॉल्स। जी तू शजिया, व्हाट यू वांट टू से? टीचर का क्या था? जी वन का, वन सोचे जरा। व्हेन वाटर इज हीट, विच वन, वन आप पूछ रहे हो ना बेटा? जी व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। जी वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाटर जब हीट करते हैं, फॉल्स था ना टीचर? एक सेकेंड तुबा, विच शजिया विच वन यू आर आस्किंग? फिंगर से बताएं, 1 2 और 3। हैंड्स की फिंगर से बताओ बेटा। टीचर जी अर्शमान। Don't say again and again teacher teacher, you all can ask what you want to ask. टीचर जो एक्टिविटी है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके आगे इनके आंसर लिखने हैं। Which activity? टीचर आंसर क्वेश्चन आंसर जो आपने अभी पूछे हैं। मैंने तो अभी ट्रू फॉल्स कराए हैं ना आपको।
टीचर जी, क्वेश्चन there is नंबर no 4 activity in this chapter. टीचर ये ट्रू फॉल्स में टीचर जी शजिया, complete your question. टीचर ट्रू फॉल्स में सी वाले का आंसर फॉल्स है। देखिए when water vapor collect, जब water vapor collect होते हैं तो clouds form होते हैं, this is true. ठीक है, अभी वीडियो में भी you have seen water vapor ऊपर अप जाएंगे एंड क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे ड्रॉपलेट से। ठीक है, पानी से ड्रॉपलेट से क्लाउड्स आर फॉर्म। जी, सर्कल द राइट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। रेन वाटर जो बारिश का पानी है, फ्लोज और फ्लाइज टू द लोअर लैंड। फ्लोज वो नीचे गिर जाते हैं ना, नीचे बह रहा होता है। आपने देखा है वाटर जो है वो स्टैटिक कम ही रह रहा होता है, वो फ्लो ही कर रहा होता है और हमेशा अपर साइड से वो लोअर साइड की तरफ आ रहा होता है। अपर ग्राउंड एरिया से, माउंटेन से वाटर हमेशा नीचे लोअर ग्राउंड एरिया में फ्लो हो रहा होता है। ऐसे ही होता है ना? ठीक है, अपर एरियाज जो हमारे लैंड के हैं, लैंड फॉर्म्स, अपर लैंड फॉर्म्स से वो लोअर लैंड फॉर्म की तरफ फ्लो हो रहा होता है, तो फ्लो आएगा FLOWS, फ्लोज। क्लियर? टीचर इसको फ्लोज सर्कल आएगा। सर्कल द राइट वर्ड, आप सर्कल करोगे, आप फ्लोज को यू विल सर्कल इट, यू विल सर्कल फ्लोज। ठीक है, उसको सर्कल कर लें पेंसिल से। सेकेंड वन, रेन वाटर falls or rises on the ground. Rain water या rise ऑब्जॉर्ब और फ्लो ग्राउंड उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, जितना ग्राउंड को वाटर चाहिए, जितना प्लांट्स वाटर रिक्वायर है, लीव्स को जितना चाहिए, ग्रास एरिया को, ट्रीज को, ये सारे क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनकी रूट्स में भी स्टोरिंग की कैपेसिटी होती है, इनकी रूट्स स्टोर कर लेती हैं वाटर। और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा वाटर है, आपने अब बारिशें हुई, आपने देखा है ना आपके ग्राउंड्स में भी वाटर भर गया है, जो वो एक्स्ट्रा वाटर था, जो ग्राउंड ने सोक नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया। ठीक है, रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड। एब्जॉर्ब्ड को आप सर्कल कर लेंगे। अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट एज स्प्रिंग और रिवर। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग, जिसका पाइप शेप का बस इतना होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग का साइज कितना होता है? बहुत बिग नहीं होती। रिवर, लेक, स्ट्रीम्स तो बिग होती है ना, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड देन स्प्रिंग। आपने देखा होगा पानी, यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना, ये छोटी छोटी सी आपको कैनाल्स नजर आ रही है ना, ये छोटी छोटी सी जो रिवर में गिर रही हैं एंड पे, ऐसे आप समझ लें स्प्रिंग्स हैं, छोटी स्मॉल साइज ऑफ पाइप ऑफ वाटर। ठीक है, puddles और seas are formed after it rains. जब बारिश हो जाती है तो क्या बनते हैं? आपने सड़कों पे, जहां से सड़क टूटी हुई होती है, आपने देखा है ना, वो बने हुए होते हैं पडल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पडल्स। आपने कभी स्ट्रीट्स पे देखा है, अगर कहीं से स्ट्रीट टूटी हुई होती है, बारिश होती है, तो वहां पे वाटर कोलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उनको हम पडल्स कहते हैं। Anyone who has any question in this chapter? टीचर जो अंडर द ग्राउंड है वो वहाँ रिवर आ रहा है ना? द ग्राउंड में रिवर? नो नो, स्प्रिंग्स आएगा बेटा। अर्शमान कैसे आ सकता है? स्प्रिंग होती है ना, इतना पानी थोड़ी आता है कि आपका रिवर बन जाए। नो टीचर जो उससे नीचे वाला है वो पडल जाना है। जी जी, दो टीचर स्टूडेंट्स हु हैव, और पूछने
जी टीचर ट्रू फॉल्स के जो है वो मैंने किए नहीं। बेटा मैं दोबारा करा देती हूँ, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। When water is heated, it changes into water vapor. Water जब warm होता है तो किस में बन रहा है? Water वाटर vapor में। First is true. Water vapor is solid. Solid तो नहीं होता, water vapor is in the form of gas. So it is false. Cross second पे cross का टीचर साइन सेकंड इज बनाएंगे फॉल्स। जी। When water vapors collects, जब water vapor collect होता है, clouds